कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग लगी, बेकाबू हो गई। 5 मंजिला इमारत गिर गई। आग ने साथ वाली फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। हुक्काम ने तीसरे दर्जे की आग करार दिया। इलाके में धुएं के काले बादल छा गए। आग से मुतासरा और अतराफ की फैक्ट्रियों में मौजूद वर्कर्स को बाहिफाजत निकाला गया। 10 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। शेरपाओ हाइड्रेंट पर नाफिज। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसकी बेसमेंट में आग लगी है और इसके अलावा ऊपर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर तक आग नहीं गई है। 5 मंजिला बिल्डिंग है अभी। खवातीन रेस्क्यू वर्कर्स भी कराची की फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के अमल में पेश रेस्क्यू की ऑपरेशनल इंचार्ज युसरा अली के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद महफूज रहे। आग फैक्ट्री के तहखाने में लगी जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना है। कराची में रवां बरस आग लगने के 1400 वाकयात रिपोर्ट। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग लगने की 67 शिकायत मिली। कोरंगी सनती एरिया में 53 और सुपर हाईवे सनती एरिया में 43 वाकयात रिपोर्ट हुए। इमारतों में हिफाजती आलात और इंतजाम न होने के बराबर। शहर की 90% रिहायशी और कमर्शियल इमारतें फायर सेफ्टी सिस्टम से महरूम। ट्रंप का भारत पर बड़ा मुआशी वार। भारत सिफारती तन्हाई के बाद मुआशी मुश्किलात का शिकार। भारत पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। 21 दिन बाद इतलाक होगा। ट्रंप ने कहा रूस की पॉलिसीज अमरीकी सलामती के लिए खतरा है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इजाफी 25% टैरिफ आयद करना जरूरी है। अमरीका रूसी तेल की दरामद का जायजा लेता रहेगा। रूस से तेल दरामद करने वाले दीगर ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अमरीकी टैरिफ बढ़ने पर भारतीय स्टॉक मार्केट्स को धचका। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय मईशत को भारी नुकसान का खदशा। जीडीपी ग्रोथ 6% से कम रहने का इम्कान। भारतीय माहिरीन ने कहा 50% टैरिफ से भारत की 55% बरामदात मुतासर होंगी। टेक्सटाइल, जेवरात, चमड़े और मशीनरी की सनतों को नुकसान का खदशा है। अद्वियात, गाड़ियों की पुर्जाजात, ज़राअत और छोटे कारोबार करने वालों को नुकसान होगा। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम की जानिब से भारत पर इजाफी टैरिफ का खैर मकदम। कहा ट्रंप के फैसले को सराहता हूँ। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। भारत पुतिन से तेल खरीदने पर बजिद है ताकि यूक्रेन में खूनरेजी जारी रहे। विफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। हुकूमत की तैयार करदा निजकारी फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश। पहले 10 इदारों में PIA, रोज़वेल्ट होटल, फर्स्ट विमेन बैंक और ज़रई तरक्याती बैंक शामिल। विफाकी वजीर अलीम खान ने कहा पहले मरहले में आयस्को समेत 3 डिस्कोस की निजकारी भी की जाएगी। 10 इदारों की निजकारी 1 साल के अंदर मुकम्मल की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स 1,46,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर की कीमत 282 रुपए 57 पैसे हो गई। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा मुल्क में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो कार्रवाई नेशनल एक्शन प्लान के तहत हो रही है वो होगी। कलअदम TTP को मुल्क में किसने आबाद किया था? जिसके वजीर और वजीर आला भत्ता देकर रहते हों वो कैसे लड़ेंगे? मुल्क में दहशतगर्द नहीं रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से पहले बानी PTI के साथ बात करेंगे। असद कैसर ने कहा हम अपनी कानूनी जिद्दोजहद से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम इस मुल्क की बका और खुद मुख्तारी की जिद्दोजहद कर रहे हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि असम्बली को रबर स्टैम्प बना दिया गया। पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अराकीन को उठाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकाम रहा। पहली बार हमें कंटेनर्स नहीं लगाना पड़े। PTI की मौजूदा क़यादत ग्रुप्स में तकसीम है और कारकुन कन्फ्यूजन का शिकार।
कि किसकी कॉल पर अमल करें। प्रोग्राम हम देखेंगे में उन्होंने कहा, बानी पीटीआई के बेटों के पास ऐसी कोई दस्तावेज नहीं जिससे वो खुद को पाकिस्तानी साबित कर सकें। वजारत दाखिला उनके वीज़ों के मामला देख रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल संगीन है। केपी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। लोग दरिया में डूब गए मगर सूबाई हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी लोगों की दादरसी के लिए आना चाहिए था। बलोचिस्तान के इलाके मस्तोंग में